महाभारत का एक प्रेरणादायक प्रसंग है जब कौरव और पांडव द्रोणाचार्य से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। द्रोणाचार्य की शिक्षा देने की अपनी एक पद्धति थी और वे किसी शिष्य का पीछा तब तक नहीं छोड़ते थे जब तक कि शिष्य उनके दिए गए पाठ को ठीक से याद न कर ले। एक बार द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा कि आज का पाठ है क्रोध न कर। आप सभी इस पाठ को याद कर कल मुझे सुनाएंगे। अगले दिन सभी शिष्य आए तो द्रोणाचार्य ने सभी से पाठ सुनाने को कहा। युधिष्ठिर को छोड़कर सभी ने पाठ सुना दिया। गुरुजी ने पूछा, पुत्र क्या बात है, इतना छोटा सा पाठ याद नहीं हुआ? कल याद करके जरूर सुनाना। युधिष्ठिर ने कहा, जी गुरुजी, मैं अवश्य प्रयत्न करूंगा। अगला दिन आया और फिर युधिष्ठिर ने कहा कि उसे पाठ याद नहीं हुआ। गुरुजी ने फिर से अगले दिन याद करके आने को कहा। इस तरह कई दिन बीत गए। द्रोणाचार्य हैरान थे कि उनका एक योग्य शिष्य जिसे धर्मराज का अवतार माना गया है, इतना छोटा सा पाठ याद नहीं कर पा रहा है। बाकी शिष्य आगे के कई पाठ याद कर चुके थे। जब कई दिन हो गए, एक दिन द्रोणाचार्य ने निर्णय किया कि आज तो मैं इसे पाठ याद करवा कर ही रहूंगा। जब कक्षा प्रारंभ हुई तो उन्होंने युधिष्ठिर से प्रतिदिन की तरह पाठ सुनाने को कहा। युधिष्ठिर ने कहा, गुरुजी, बहुत प्रयत्नों के बाद भी मुझे पाठ पूरी तरह याद नहीं हुआ, इसलिए मैं इसे आपको सुनाने में असमर्थ हूँ। यह सुनते ही गुरुजी को क्रोध आ गया और उन्होंने युधिष्ठिर की पिटाई शुरू कर दी। इतना सब पाठ याद नहीं होता तुमसे? ऐसा कहते कहते वे युधिष्ठिर की पिटाई करते जा रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर था कि खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था, जैसे उस पर पिटाई का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा हो। उसको मुस्कुराते देख गुरुजी का क्रोध और भी बढ़ता जा रहा था और वे और अधिक शक्ति से पीटने लगे। पीटते पीटते जब वे थक गए, उन्होंने आश्चर्य से पूछा, मैं तुम्हें पीट रहा हूँ और तुम मुस्कुरा रहे हो? गुरु की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, जी गुरुजी, आपने ही तो सिखाया है क्रोध न कर। युधिष्ठिर ने कहा, इतने दिनों से मैं अनुभव कर रहा था कि जब भी कौरव मेरा उपहास करते मुझे क्रोध आ जाता और मैं उस पर नियंत्रण नहीं रख पाता था। लेकिन आज मैंने पाया कि जब आप मेरी पिटाई कर रहे थे, उस दौरान कौरवों की उपहासपूर्ण बातों से भी मुझे क्रोध नहीं आया। अब मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मुझे यह पाठ याद हो गया है। युधिष्ठिर की बात सुनकर द्रोणाचार्य को अपने किए पर पछतावा होने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान को व्यवहार में लाने से ही वह सही मायने में सार्थक होगा।